आप सबने रेकी का यह कोर्स ले लिया है तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि रेकी होती क्या है? रेकी यह एक जापानी शब्द है और रे यानी ब्रह्मांड या दिव्य ऊर्जा, ईश्वर की ऊर्जा, ये रे है। और की यानी शक्ति, जो प्राण है, जो ची है, जो की है, वह ऊर्जा जो हर जीवित प्राणी में बहती रहती है। इवन हर लिविंग, नॉन लिविंग, एनिमल, प्लांट्स सब में यह बह रही है, वो की है। यानी रेकी का सही अर्थ क्या हुआ कि जो ब्रह्मांड की जीवन शक्ति है, यह एक प्राकृतिक उपचार विधि है। क्योंकि ब्रह्मांड से हम शक्ति ले रहे हैं, नेचुरल हीलिंग कर रहे हैं, और वही हम हमारे माध्यम से बाकी लोगों तक और खुद के शरीर में भी प्रवाहित कर रहे हैं, जिससे कि हमारा शरीर, मन, आत्मा सब कुछ संतुलित हो जाता है। इसका उपचार हम उसी ब्रह्मांड की ऊर्जा से करते हैं। ये बहुत ही ऐसे कथा वाले शब्द लगते होंगे, लेकिन ये हम सब में एक जैसी है, किसी में कम ज्यादा नहीं है। बस हमें उसका यूज कैसे करना है ये सीखना है, और यही हम रेकी के इस कोर्स में सीखेंगे। रेकी का मूल उद्देश्य क्या है? तो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक उपचार देना, लेना। जीवन में ऊर्जा का संतुलन बनाए रखना, क्योंकि सब कुछ ऊर्जा पे चल रहा है, सब कुछ एनर्जी है और सब कुछ एनर्जी पे ही चल रहा है। आंतरिक शांति, प्रेम, करुणा, ये सब में विकसित करना, खुद में भी विकसित करना, ये रेकी का मेन उद्देश्य है। थोड़ा सा छोटा सा मैं इतिहास बताती हूँ, बहुत डीप में नहीं जाएंगे हम। रेकी जो है, इसकी खोज की है मिकाओ उसोई ने। डॉक्टर मिकाओ उसुई, ये जापान में रहने वाले थे। 19वीं सदी में इनका अंत हो गया था। उन्होंने ध्यान और तपस्या के दौरान इसे प्राप्त किया और फिर इसे दूसरों को सिखाना शुरू कर दिया, और बाद में इसको हवायो टकाटा करके है जिन्होंने इसे पश्चिमी देशों में फैलाया। इससे अगर आप ध्यान दोगे तो मैंने क्या क्या कहा, उन्होंने ध्यान और तपस्या के दौरान इसे प्राप्त किया है। आज के जो भी जितने भी टीचर या ग्रैंड मास्टर हम बोल रहे हैं, उन्होंने सिर्फ एक ही चीज ये बोल के रखी है कि अट्यूनमेंट के सिवा आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, आई अग्री, आपको अट्यूनमेंट की जरूरत है, क्योंकि सब में यह ध्यान की विधि या ध्यान की एनर्जी लेके सबको देने की पावर नहीं होती है, तो अट्यून किया जाता है। लेकिन जो ध्यान अच्छे से करता है उससे रेकी वैसे ही आ जाती है। सिर्फ इसकी टेक्निक्स आप सीख सकते हो। ठीक है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा ऐसा करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ध्यान करने की जरूरत होती है। अब रेकी काम कैसे करती है ना, कि जैसे कि हर जीवित प्राणी में, मैंने पहले कहा, हर किसी में एक ऊर्जा है, की है, ची है या प्राण है, जिसे हम प्राण बोलते हैं हमारे हिंदू शास्त्र में। तो हर किसी में यह बह रही है। जब यह ऊर्जा रुक जाती है या उसमें कुछ ऑब्स्टेकल आ जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, असंतुलित हो जाती है, कमजोर हो जाती है फिर, और तब कई सारी बीमारियां, बहुत सारी परेशानियां, उदासी, ये सब आने लगती है। रेकी प्रैक्टिशनर जो होते हैं, जो उपचार करने वाले होते हैं, ये ब्रह्मांड की ऊर्जा को चैनल करते हैं और मरीज के शरीर में प्रवाहित करते हैं। ठीक है, इसलिए रेकी प्रैक्टिशनर को पहले खुद को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी होता है, खुद के 7 चक्रा पे काम करना जरूरी है, खुद के ध्यान पे काम करना जरूरी है। यह ऊर्जा जो है ना, शरीर में बहुत सारे अवरोधों को हटा देती है, हीलिंग शुरू करती है और संतुलन आ जाता है। यह रेकी का काम है। अब इसमें कितने लेवल्स होते हैं? तो रेकी के कुल 3 लेवल्स हैं। पहले लेवल में शारीरिक उपचार के लिए आपको एनर्जी कैसे लेनी है यह सिखाया जाता है। इससे आप खुद पे भी उपचार कर सकते हो, दूसरों पे भी आप उपचार कर सकते हो, सिर्फ हाथों की पोजीशन और सेल्फ हीलिंग से।
ठीक है। सिर्फ हाथों की पोजीशन कैसे रखनी है, कहाँ रखनी है, कितनी रखनी है, ये सिर्फ बताया जाएगा और आप ये एनर्जी दे सकते हो और हील कर सकते हो खुद को भी और दूसरों को भी। ये है रेकी का पहला लेवल। अब दूसरे लेवल में क्या होता है, तो दूसरे लेवल में मानसिक और भावनात्मक उपचार होते हैं जो हम दूर रह के भी कर सकते हैं। आपने डिस्टेंस हीलिंग सुना होगा, है ना, कि कोई इंडिया में बैठ के बाहर के कंट्री के लोगों को भी हील कर रहा है। तो ये जो है ये आप सेकंड लेवल में कर सकते हो। सेकंड लेवल में आपको कुछ सिंबल्स सिखाए जाते हैं, 2-3 सिंबल्स होते हैं सेकंड लेवल में, वो सिखाए जाएंगे। उसको कैसे यूज करना है, कैसे ड्रॉ करना है, कैसे उसको बिठाना है, किस तरह से उन्हें देना है, कौन से टाइम पे देना है, ये सब सिखाया जाएगा। इसमें आप डिस्टेंस हीलिंग दे सकते हो। तीसरी जो लेवल होती है, तीसरी लेवल को कहते हैं टीचर लेवल या मास्टर लेवल, ठीक है। इसमें जो है आप बहुत गहराई से आध्यात्मिक साधना में चले जाते हो। इसमें आपको 2 और एक्स्ट्रा सिंबल्स सिखाए जाते हैं जो बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन इसमें आपको आध्यात्मिक वे में जाना होता है, बहुत साधना भी करनी पड़ेगी थोड़ी सी। उसके सिवा ये जो एनर्जी है ये आप दूसरों में नहीं डाल सकते हो। साथ में आप दूसरों को रेकी सिखा सकते हो। ये लेवल आपकी हो जाएगी तो आप दूसरों को भी रेकी सिखा सकते हो। अब रेकी जो है वो देने की विधि भी इसमें हम देखेंगे कि बहुत सिंपल प्रोसेस होती है कैसे देना है। सबसे पहले तो इसमें गाशो मेडिटेशन होता है, वो मैं आपको बताऊंगी आगे। फिर हाथों से ब्रह्मांड की ऊर्जा को बुलाना होता है। फिर क्लाइंट के शरीर में हाथ रख के या मानसिक रूप से ऊर्जा देना होता है। किसी को आप टच करके भी कर सकते हो या 1-2 इंच ऊपर ऐसा हाथ रख के भी आप कर सकते हो। यह उसकी विधि है, वो भी हम सीखेंगे। शरीर की जितनी आवश्यकता अनुसार ऊर्जा चाहिए उतनी ही प्रवाहित करनी है। ये कब रुकना है, कब स्टार्ट करना है, ये भी सिखाया जाएगा। ठीक है, हर किसी की ऊर्जा लेने की शक्ति अलग होती है। अंत में आपको धन्यवाद करना पड़ता है। पहले तो सबको बुलाना है, सबको आमंत्रित करना है कि आइए मुझे हेल्प कीजिए, मेरे माध्यम से किसी को ठीक करना हो या खुद को ठीक करना हो वो बोलना है, और लास्ट में आपको ग्रेटिट्यूड देना है। ये पूरी प्रोसेस रेकी देने की है, ये सब हम सीखेंगे आगे। अब रेकी का फायदा कहाँ कहाँ हो सकता है, तो देखिए रेकी शरीर का दर्द कम करती है, मानसिक तनाव कम करती है, चिंता कम करती है, भावनात्मक संतुलन लाती है, नींद में सुधार लाती है। आजकल तो नींद की कितनी प्रॉब्लम हो गई है सबको, नींद में सुधार लाती है, आत्मविश्वास बढ़ाती है, सकारात्मकता बढ़ाती है, आध्यात्मिक विकास करती है आपका। बहुत फायदे हैं रेकी के। साथ में रेकी, एक बात समझिए कि रेकी एक ऊर्जा कार्य प्रणाली है। इसमें विश्वास चाहिए और समर्पण चाहिए। लेकिन एक बात स्पष्ट बोल दूं, जो भी चीजें है ये आई है हमारे सनातन धर्म से ही आगे बढ़ रही है, लेकिन इसको धर्म से नहीं जोड़ना है, क्योंकि इसमें कोई ऐसे मंत्र नहीं है धार्मिक या सनातन वाले मंत्र नहीं है, हिंदू मंत्र कोई नहीं है, तो इसे धर्म से जोड़ के नहीं दिखना है। कोई भी इसे सीख सकता है। रेकी का अभ्यास आपको रोज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने सीख लिया और हो गया, नहीं, आपको डेली खुद को क्लीन करना है, खुद की क्लींजिंग करनी है, तभी इसका आपको इफेक्ट दिखेगा। और जब तक ब्रह्मांड से ऊर्जा आनी शुरू नहीं होती, रेकी अपना असर नहीं दिखाती है, और इसके लिए आपको ब्रह्मांड से ऊर्जा को बुलाना बहुत जरूरी होता है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये रेकी से हमें मिलती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इससे एक सेल्फ रियलाइजेशन होता है, आत्मबोध होता है, हमारे खुद को समझने का हमें एक योग मिल जाता है इससे। क्योंकि यह समझना चाहिए कि मैं सिर्फ ये बॉडी, ये शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, मैं शुद्ध चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस हूँ। ये गांठ बांध लीजिए, क्योंकि यही एनर्जी है। जब इंसान अपने भीतर के सत्य को जान लेता है, तब जीवन में शांति, प्रेम और आनंद स्वतः प्रकट हो जाता है।
आत्मबोध यानी सेल्फ रियलाइजेशन के बाद व्यक्ति में जो अहंकार, लोभ, द्वेष सारा कुछ कम हो जाता है और वह अपने भीतर और बाहर एकता महसूस करता है। उसे कुछ लगता ही नहीं कि कुछ अलग है और तब एनर्जी प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है। तो ये आपको सिखाया जाएगा कैसे करना है। ये इसके लिए ध्यान जरूरी है, साधना जरूरी है। रेकी तो है ही, रेकी एनर्जी ही है, उसे ही हम बुलाएंगे। और रेकी लेने से सबसे आसान रास्ता मिल जाता है हमें सेल्फ रियलाइजेशन का। अपने विचारों और भावनाओं पर और कर्मों पर सदैव ध्यान रखना है। बुरी चीजें देखनी नहीं, बुरी चीजें खानी नहीं, बुरी चीजें करनी नहीं, बुरी चीजें बोलनी नहीं है। दूसरा है, बहुत अवेयरनेस चाहिए, सजगता चाहिए, जागरूकता चाहिए। हर क्षण अपने विचारों, भावनाओं, शरीर और वातावरण के प्रति सजग रहिए। खाते समय सिर्फ खाना खाना, चलते समय सिर्फ चलना, बिना भूत और भविष्य की चिंता किए हुए, इसे कहते हैं अवेयरनेस। तो ये आपको लाना पड़ेगा अपने अंदर। इससे क्या क्या होगा? तो मानसिक शांति बढ़ेगी, बेहतर निर्णय ले पाओगे, क्योंकि किसी को अगर हील करना है तो आपको पहले खुद को शांत रहना बहुत जरूरी है। आपकी निर्णय लेने की शक्ति बढ़नी जरूरी है। अपने भीतर के पैटर्न और बाधाओं को पहचानने की जरूरी है ना। इसके लिए ना एक सिंपल सी टेक्निक में बता ही देती हूँ, अभी आप कर सकते हो। रोज 5 से 10 मिनट तक अपने श्वास पे ध्यान दीजिए और मैं अभी क्या सोच रही हूँ या क्या सोच रहा हूँ, यह प्रश्न खुद से ही पूछिए उस टाइम पे। ठीक है। मोबाइल, टीवी सब कुछ बंद करके आपको बैठना है। सिर्फ 5 मिनट बैठिए, देखिए कि कितना चेंज आ जाता है आप में। ठीक है, ये सिंपल सी टेक्निक आप करके देखिए। साथ में कई बार हम देखते हैं कि रेकी को, जैसे मैं इतनी किताबें पढ़ती हूँ तो एक मेरे दिमाग में ये आया कि रेकी को हम तंत्र मंत्र यंत्र के जरिए भी जान सकते हैं, क्योंकि हर सिंबल कुछ ना कुछ एनर्जी दे रहा है। ये तीनों साधना के मार्ग है जो सेल्फ रियलाइजेशन और अवेयरनेस को लेके चलते रहता है, मार्गदर्शन करते रहता है ना। तो मैंने कई बार ऐसे देखा है कि कुछ जब मैं कोई तंत्र के बारे में सोचती हूँ या यंत्र या मंत्र के बारे में, तो तुरंत एक एनर्जी का एहसास होता है। तब मैं सोचती हूँ यही तो रेकी है, यही तो एनर्जी है, ब्रह्मांड की एनर्जी है। सही है ना। जैसे तंत्र का अर्थ क्या है? विधि, प्रक्रिया, सिस्टम, राइट। तो ये तंत्र हुआ। इसमें शरीर, मन और ऊर्जा का उपयोग करके चेतना को जागृत किया जाता है, उसकी टेक्निक बताई जाती है, यही तंत्र है। ब्लैक मैजिक, टोना टोटका ये मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। तंत्र बहुत खूबसूरत, स्वच्छ ऐसी एक टेक्निक है, सिस्टम है। तंत्र में ध्यान, प्राणायाम, मुद्रा, यंत्र ये सब कुछ होते हैं, अनुष्ठान भी होते हैं। ठीक है, ये बहुत शक्तिशाली ऐसा मार्ग है। लेकिन तंत्र का मार्ग जो है बहुत डिफिकल्ट होता है, अगर डीप में तंत्र में जाना है तो। लेकिन अगर आप अलग तरीके से सोचो, रेकी को पूरी तरह से समर्पित होकर सोचो, तो यह भी एक तंत्र की तरह आपके लिए काम करेगी। ठीक है, ये भी आप करके देखिए, बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस आते हैं। मैंने अलग अलग तरह से ये ट्राई करके देखा है, हर चीज में मैंने इसे यूज करके देखा है और बहुत खूबसूरत मुझे रिजल्ट्स मिले हैं। हम ये आगे सब सीखेंगे, बने रहिए इसके लिए हमारे साथ। हम आगे एक एक चीज देखते रहेंगे और हर वीडियो पूरा डिटेल में सुनिए, देखिए, आपको बहुत नई नई चीजें बीच में पता चलेगी। जरूरी नहीं है कोर्स में जितना लिखा है उतना ही, नहीं, बहुत कुछ ज्ञान मिल जाएगा आपको। फिर है मंत्र। अब मंत्र का अर्थ क्या होता है? एक ध्वनि या शब्द जो कंटिन्यू चलते रहता है। सही है, इसे ही मंत्र बोलेंगे ना हम, जो हम बार बार रिपीट करते हैं वो मंत्र है। मंत्र में ध्वनि की शक्ति होती है, यानी साउंड एनर्जी होती है। आपने साउंड हीलिंग के बारे में भी सुना होगा, तो ये साउंड एनर्जी उसमें यूज होती है, जो हमारे मन, चक्र और वातावरण को शुद्ध करती है।
जैसे है ओम की ध्वनि, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र या रेकी के जो प्रतीक है उसके मंत्र, ऐसे अलग अलग मंत्र भी उसमें होते हैं। तो ये हो गए मंत्र की शक्ति। तो रेकी का में भी मंत्र है, जो सिंबल है उसका मंत्र है, तो मंत्र में भी यूज हो गई। अब यंत्र, यंत्र का अर्थ क्या है कि ऊर्जा या भौतिक उपकरण या प्रतीक जो ध्यान और साधना में सहायता करता है। हमने लक्ष्मी यंत्र देखे हैं, कई तरह के राहु के यंत्र होते हैं, ग्रहों के यंत्र होते हैं, सब यंत्र होते हैं। यंत्र में कई तरह के शेप्स होते हैं जिसमें ब्रह्मांडीय शक्तियों का को आकर्षित करने की शक्ति होती है। तो यंत्रों में बहुत पावर होती है, जैसे श्री यंत्र है, ये सर्वशक्तिशाली यंत्र माना जाता है। काली का यंत्र है, यक्षिणी का यंत्र है, कुबेर का यंत्र है। रेकी हीलिंग में बनाए गए प्रतीक जो हम ड्रॉ करते हैं हाथ में भी, पेपर पे भी, वो भी यंत्र ही है। तो कितना खूबसूरत ये कंसेप्ट है कि हम सब कुछ एक साथ लेके चलेंगे सिर्फ एक रेकी के जरिए। ये बहुत खूबसूरत रहेगी आपकी यात्रा, सब कुछ आपको जानने मिलेगा और बहुत आप इसमें आगे प्रोग्रेस करोगे। तो यंत्र से ध्यान एकाग्र करने की शक्ति मिलती है, नकारात्मक ऊर्जा को भगाने की शक्ति मिलती है, वातावरण को सकारात्मक बनाने की शक्ति मिलती है। यह यंत्रों का काम होता है।